भारत का पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश में छात्रों का उठा एक आंदोलन जो कि आरक्षण के विरोध में पूरे देश में फैल गया। और वह ऐसे आरक्षण के विरोध में था जो कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश बनाए जाने में जिन जिन लोगों का योगदान था, जो परिवार वहाँ पर लगे हुए थे उस बांग्लादेश और पाकिस्तान की लड़ाई में, उन परिवारों को वहाँ की सरकार ने 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू कर दिया था। समय के साथ साथ धीरे धीरे वहाँ पर उस 30% आरक्षण दिए जाने को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे थे। लेकिन बाद में यह भी देखा गया कि वह आरक्षण बंद भी हुआ था। उसके बावजूद में हाई कोर्ट के द्वारा उसे जारी भी किया गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसका प्रतिशत घटाकर 7% कर दिया था। लेकिन आखिरकार ऐसा स्थिति हुआ कि बांग्लादेश, जो कि एशिया के अंदर तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा था, और वही बांग्लादेश सार्क देशों में अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय भी उसकी ज़्यादा होती जा रही थी। यहाँ तक कि बोला जाने लगा था कि भारत से भी उसकी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा हो गई है। उसके बाद धीरे धीरे यह देखा गया कि 2009 से वहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाली शेख हसीना आखिरकार 2024 आते आते अगस्त के महीने में वहाँ पर सेना का तख्ता पलट हो जाने के कारण फिर भारत में उनको शरण लेना पड़ता है। यह बात बोली जा रही है कि शेख हसीना का अपने राजनैतिक विरोधियों को व्यक्तिगत शत्रु बनाकर उन्हें जेल के अंदर भेजा जाने लगा, और यह चीजें निकल कर आने लगी कि वह एक अलोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत तानाशाही रवैया अपना रही है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। बात यहाँ पर अब ये होती है कि जो शेख हसीना एक अच्छी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बांग्लादेश में अपने को पहचान देने में लगी हुई थी, आज उस शेख हसीना का वहाँ से इस तरह से इस कदर भागना या भगाया जाना कहाँ तक सही है। वहाँ पर देखा गया कि लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में जिन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसमें कहीं ना कहीं सेना के द्वारा भी आग में घी डालने का काम किया जाता रहा। वहाँ से शेख हसीना भारत के अंदर फिलहाल शरण तो ली हुई हैं, जब तक उनके अन्य जहाँ पर उनके जाने की इच्छा है वहाँ से अनुमति नहीं मिलती है, तब तक संभवतः वो भारत के अंदर ही रहेंगी। क्योंकि भारत और शेख हसीना के बीच में एक मधुर और अच्छे संबंध रहे हैं, और जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी रहे हैं और भी संबंध प्रगाढ़ होता गया है। लेकिन शेख हसीना का यहाँ पर रहना और वहाँ पर बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक के रूप में हिंदू हैं या अन्य धर्म के लोग हैं, उनके ऊपर कहर बरपाया जाने लगा है। अब यह कहर बरपाया जाने लगा, और यह कितना घातक होगा यह भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन शेख हसीना के भारत में आ जाने की वजह से जो वहाँ पर कट्टरपंथी हैं, क्या वो भारत के प्रति नाराजगी दिखाकर वहां के अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करना शुरू किए हैं, या अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं उनके ऊपर अत्याचार करने का कारण कुछ और है। अंततः देखा जाता रहा है कि पहले से भी वहां पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ा जाता रहा है, वहां पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार पे अत्याचार किए जाते रहे हैं, लेकिन सब ऐसे ही निराधार होता गया। हमारे देश में अगर देखा जाए तो हिंदुओं को लेकर केवल बातें होती रही हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जाता रहा, और राजनीतिक पार्टियां सिर्फ इस पर राजनीति करने के सिवा कुछ नहीं करती रही हैं। लेकिन आज अगर यह स्थिति बनी हुई है तो भारत की सरकार को सबसे पहले उस चीज पे बात करने की आवश्यकता है। वर्तमान में बांग्लादेश के अंदर जो भी हालात हैं, लेकिन हमारे अल्पसंख्यक, हमारे भारत के भी जो लोग वहां पर रह रहे हैं, उन लोगों को खरोच तक नहीं आनी चाहिए। लेकिन जब बाद में ही अगर आप बात करेंगे तो स्थिति वही होती है कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब सब कुछ नुकसान ही हो जाएगा, उस दौरान आप बात कर कर क्या हासिल करेंगे। अब यह देखना है कि भारत की सरकार इस चीजों को लेकर भविष्य में क्या रुख अपनाती है।